देखो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट की बात की जा रही है, दैट परसेंटेज क्या फॉर्मूला था, किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज मालूम करनी है, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल रहा हूं मैं, तो क्या करना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे आएगी, उसी एलिमेंट का मास रखो, यानी कि मास ऑफ कार्बन ले लो, यही था फॉर्मूला, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, फॉर्मूला यही था। यस सर। मास ऑफ कार्बन को डिवाइड किससे डिवाइड कराएंगे, कंपाउंड के मास से। कौन सा कंपाउंड, क्या वो कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या वो कंपाउंड वाटर है, क्या वो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है। देखो मैंने इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया, ओरिजिनल कंपाउंड, मैं जहां रुका था बात क्या थी, ओरिजिनल कंपाउंड, यानी कि असल तो बुनियाद ये थी, कहानी यहां से शुरू हुई जो इसमें और इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुई, बात आप मेरी समझ रहे हैं, कहानी जो है वो यहां से शुरू हुई थी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तभी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और फिर वाटर बना। तो मास ऑफ ओरिजिनल कंपाउंड यानी कि परसेंटेज निकालने के लिए जो ओरिजिन था कंपाउंड का, ओरिजिनल, उसका मास रखेंगे, तो हमने यहां लिख दिया भाई मास ऑफ कंपाउंड। अब ओरिजिनल तो नहीं लिखेंगे ना यहाँ पे, मतलब वो तो हमें हमारे समझने के लिए पॉइंट है वो तो हमारा। मल्टीप्लाई किससे करवाना था भैया, जल्दी बता दो। 100 100 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो मास ऑफ कार्बन कितना आया, मास ऑफ कार्बन कितना था, 0 पॉइंट, अभी दोबारा कैलकुलेट किया था हमने तो 8, क्या था आगे बताओ, 818, डिवाइड करा दिया, 0.8। दैट्स गुड। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि ओरिजिनल कंपाउंड का मास क्या है, 1.367, मल्टीप्लाई करा दिया 100 से मेरा बेटा, जल्दी से आंसर बता दो कितने परसेंट आ रहे हैं, क्या परसेंटेज बन रहा है कार्बन का, जल्दी बताओ। क्या आ रहा है भैया आंसर, 59.83। 59.83% परसेंटेज ऑफ कार्बन आ गई, यहां तक बात कह रहे भाई। अगर बराबर में थोड़ा सा पहलू में ही मैं इसके बहुत ज्यादा, ताकि मुझे बोर्ड रब दोबारा ना करना पड़े, इसीलिए मैं बराबर पहलू में ही काम कर रहा हूं। अगर मुझे निकालनी है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, फॉर्मूला क्या होगा भाई, फॉर्मूले में मास ऑफ हाइड्रोजन रखूंगा मैं, डिवाइड कराऊंगा किससे, मास ऑफ कंपाउंड से, मल्टीप्लाई करा दूंगा 100 से, तो हाइड्रोजन का मास कितना आया था मेरे बच्चों, कितना मास था हाइड्रोजन का, बता दो जल्दी से। 0.182। 0.182 डिवाइड कराया, मास ऑफ कंपाउंड यही यूज होगा अभी भी, 1.367 मल्टीप्लाई बाय 100, जल्दी से मुझे जरा आंसर बता दो क्या आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है भाई, 13.31। आंसर आया भैया 13.31 परसेंटेज। अच्छा अभी इस मोमेंट पर मैं रुक रहा हूं आपके लिए, मोमेंट पे मैं रुक गया हूं। अगर सवाल में मिसाल के तौर पे हमें नहीं बताया जाता कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये कंपाउंड बना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई कार्बन, क्योंकि सर ने बोला था मास तो ऑक्सीजन का मालूम ही नहीं करते, तो वो तो हम नहीं करेंगे, लेकिन परसेंटेज में तो सर ने ऑक्सीजन का कुछ नहीं कहा ना, वहां तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कैलकुलेट होगी, तो कैसे पता चलेगा, हो सकता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का हो सकता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हो, कैसे हम डैम श्योर होंगे, अभी तो डैम श्योर है क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना था। अगर सवाल में ना हो तो कैसे पता चलेगा, देखो मैंने आपसे कहा आपकी
कुल जायदाद, मतलब मैं मिसाल के तौर पे ये कहूं कि पूरी दुनिया से पानी खत्म हो गया, मेरे हाथ में एक पानी का जग है, बताओ ये दुनिया का कितने % पानी है? बताओ भाई, पूरी दुनिया से पानी खत्म हो गया, मेरे हाथ में एक जग है विद फुल ऑफ वाटर, ये दुनिया का कितने % पानी है? बताओ। 100. ये दुनिया का 100% पानी है, क्योंकि पूरी दुनिया का पानी तो खत्म हो गया, दुनिया में अब जो पानी बचा है वो सिर्फ इस जग में, वो 100% है। मिसाल के तौर पर मैंने उस जग में से एक गिलास भरा जो 20% था, वो जो ग्लास भरा है उसमें 20% पानी चला गया, अब बताओ वो 20 है तो जग में कितने % है? 80. मैंने एक और गिलास भरा, उसमें 30% गया, तो मुझे बताओ 30% वो, 20% वो, जो बचा वो कितने % होगा? 50. एक और गिलास भरा जो 40% था, तो 40, 30, 20, अब जो गिलास में बचा वो कितने % है? 10. अब मेरे बच्चों इस मिसाल को जरा रिलेट कर लो, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने लिहाज से तो 100% था ना, 1.367 ग्राम्स, मेरे पास एक सेब है, मैं ये नहीं कह रहा हूं दुनिया में सेब खत्म हो गए, मैं कह रहा हूं मेरे पास मेरी जायदाद में सिर्फ एक सेब है, तो मेरी जायदाद का 100% सेब कितना है? ये एक सेब। अगर मैंने इस सेब को आधा कर दिया, आधा मैंने दे दिया महात को, आधा मैंने दे दिया तहा को, तो मैंने अपनी जायदाद में जो सेब था, मतलब सेब थे भी नहीं कह सकता मैं, सेब था, उसका 50% महात को दे दिया, 50% किसको दे दिया? तहा को। बात समझ रहे हैं आप लोग मेरी या नहीं समझ रहे? Yes, sir. तो वो एक सेब दुनिया का तो 100% नहीं था ना, बेसिकली इसी तरह से ये कंपाउंड अपनी जाती तौर पर तो 100% था, इस कंपाउंड में जितनी चीजें होंगी उन्हीं चीजों को मिलाकर तो ये 100% बना होगा ना। अब परसेंटेजेस देखो, उस कंपाउंड में एक सब्सटेंस कार्बन था, मुझे पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा है तो कार्बन तो होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा है तो कार्बन तो लाजमन होगा। मैंने कार्बन के परसेंटेज देखे 59.83, मैंने फौरन कैलकुलेटर उठाया, कैलकुलेटर में लिखा 59.83, मैंने हाइड्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट करी, पता चला 13.31, कितना आया? 13.31। तो अब दोनों को मैंने कैलकुलेटर में ऐड कर लिया, क्या आंसर आ रहा है जरा जल्दी से मुझे बताओ। क्या आंसर आ रहा है भाई? $59.83, 13.31, क्या आंसर आ रहा है? यार इतनी देर में मैं अपने फोन में कैलकुलेट कर लूं? अगर तुम लोगों से नहीं हो रहा, कैलकुलेटर लेके नहीं बैठे हो 73.14। भाई, मैंने माशाल्लाह से 73.14. बेहतरीन, मुझे बताया गया कि सर ये आ रहा है 73.14, क्या ये 100 है? क्या ये 100 लिखा हुआ है? Yes, sir. नहीं लिखा हुआ, तो अगर ये 100 नहीं है, दो चीजों की परसेंटेजेस कैलकुलेट हो गई और अभी भी 100 नहीं हुआ, इसका मतलब देयर इज समथिंग। मैं उसी मिसाल पे आता हूं, मेरी कुल जायदाद में एक सेब था, मैंने 30% महात को दिया, 30% तहा को दिया, तो क्या मैंने पूरा सेब बांट दिया इन लोगों को? लोग सीधा सीधा कैलकुलेट करेंगे ना, भाई सर ने 30% इसको दिया, 30% इसको दिया, 30 + 30 = 60, सर के पास अभी भी 40% है, तो यहां पर 59.83, 13.13, दो चीजों की परसेंटेज अगर आपने कैलकुलेट कर ली, कैसे पता चलेगा कि तीसरा कुछ है या नहीं है? देखना उस वक्त अगर आपके पास इन दोनों चीजों की जो आपने 100% परसेंटेज नहीं। कैलकुलेट करी है टोटल 100 नहीं बनता, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग एल्स, देयर इज समथिंग एल्स व्हिच वी आर लिफ्टिंग। बात समझ रहे हैं आप मेरी? बात सबको समझ में आई मेरी या नहीं आई भाई? जल्दी बता दो। Yes, sir. अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे पास तो सवाल में गिवन है ना कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकालने का बोला था? दो एलिमेंट की परसेंटेज निकाल लो, तीसरे की कैसे निकालनी है बताओ? तीसरे की परसेंटेज कैसे निकलेगी? तहा, महाद,
अनम 100 minus 73.14. दैट्स गुड। तो आप लिख के बताएंगे क्योंकि आपको तो सवाल में पता है ना भाई कि ऑक्सीजन मौजूद था। अगर सवाल में नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन निकाल ली, फिर भी नहीं है, पूरा 100 नहीं हो रहा, तो तीसरा क्या होगा? लाजमन तीसरा ऑक्सीजन ही होगा। वरना अगर कुछ और हो सकता है, सल्फर, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, तो सवाल में बताया जाएगा। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो मैंने लिख के दिखाया भाई, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल रहा हूं, कैसे निकलेगी? 100 माइनस किससे? परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया, यानी कि मैंने जब 100 रखा, माइनस किया, इन दोनों का एडिशन करके कितना आ रहा था? 73.14. 73.14 आया। मैंने माइनस कराया, 100 माइनस 73.14, व्हाट विल बी द आंसर? 26.86. 26.86%। तीनों एलिमेंट्स की परसेंटेज कैलकुलेट हो गई। तीनों एलिमेंट्स की परसेंटेज कैलकुलेट हो गई। ये सवाल अभी आधा हुआ है। Yes, sir. सवाल अभी आधा हुआ है। ये हर साल पेपर में एक सवाल आता है ऐसा। आपने देखा कि मैंने भरपूर पुरजोर अंदाज से आपको समझाया कि एक पॉइंट पे आपसे भी गवाहियां ली। वजह यही है कि आप सारे इंटरेस्ट लेके समझते रहें, क्योंकि ये सवाल हर साल पेपर में एक आता है। हर साल पेपर में एक सवाल आता है, मेजॉरिटी ऑफ द ईयर्स। 10 ईयर में से बमुश्किल एक साल ऐसा निकलता होगा शायद, मैं समझता हूँ, जिसमें ना आया हो, वरना हर साल आता है ये सवाल पेपर में। बहरहाल बात समझने की ये है कि ये सवाल अभी हुआ है, सिर्फ 2 स्टेप हुए इसके। कितने स्टेप हुए बेटा? 2 स्टेप। इसके बाद एक है मोल रेशो, फिर है लीस्ट एटॉमिक रेशियो, लीस्ट मोल रेशो, फिर आएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर सवाल और एक्सटेंडेड है तो फिर आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का स्टेप। बात समझ रहे हैं? सवाल अभी हुआ है आधा। यहां तक बात सबको समझ में आ गई मेरी? किसी का कोई सवाल, कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आई यहां तक, तो अभी जल्दी से पूछ लो। आ गई सर। बाकी सबका महाद भी हो गया, तहा भी हो गया, बाकी अनम, Yes, sir. हया, जहरा भी हो गई, दर्शना, हैदर बेटा, यस सर आ गया। चलो दैट्स गुड। हम लोग इंशाल्लाह अजीज अपनी कल की क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ताकि आप लोगों को